नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर, आप लोगों पर, कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन तो है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़रूरत है सुरक्षित रहने की, क्योंकि अ, वास्तव में ये साल ज़िंदगी बचाने का है। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, जिससे हमारा परिवार अच्छा बना रहे। आज सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ, या कुछ भी मान लीजिए, कि आज 76 दिन हो गए। 76 दिन से पार्टी ने अपना काम शुरू किया था लोगों को जोड़ने का। 76 दिन हुए, बहुत दिन नहीं हुए अभी, बल्कि वीडियो आना शुरू हुए थे, उसके बाद लोग जुड़ना शुरू हुए थे। इन 76 दिनों में जिस दिन मेरा वीडियो पेंशन को लेकर आया था, उस दिन के बाद से आज तक हमने किसी ग्रुप में, कम से कम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुपों में, विकलांगजनों का ये सवाल नहीं सुना है कि हमें पेंशन नहीं मिली है या हमारी पेंशन कब आएगी। जबकि अब अप्रैल महीने में हर ग्रुपों में केवल एक पोस्ट होती थी, हमारी पेंशन नहीं आई है, हमारी पेंशन कब आएगी। शाबाशी क्यों दे रहा हूँ, उनकी पीठ क्यों थपथपाना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि इसका मतलब है कि उनमें स्वाभिमान जाग गया है, उनमें अधिकार पाने की लालसा जाग गई है, समाज की मुख्य धारा से चलने का उनके अंदर का जो हुनर था वो जाग रहा है। वो समझ गए हैं कि पेंशन बात की बात है, पहले सम्मान जरूरी है, अधिकार जरूरी है, समानता जरूरी है। पेंशन तो मिल ही जाएगी, पेंशन कहाँ जाएगी? सबसे पहले कानून जरूरी है, जो कानून बना है वो ज़मीन पर लागू हो, और उस पर काम कर रहे हैं। आपने एक चीज़ और गौर किया होगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, कि ये केवल विकलांगों ने नहीं किया, बल्कि बहुत सारी संस्थाएं जो इस लालच के लिए, ये लालच दे दे के विकलांगों को जोड़ रखा था, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। उन्होंने भी ये बात कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, कानून की बात होनी चाहिए, का अधिकार की बात होनी चाहिए। उन्होंने भी समझ लिया है कि अब विकलांग पेंशन के नाम पर बरगराने पर हमारे साथ नहीं आएगा। लेकिन लेकिन चूंकि ऐसे लोग समाज में बहुत हैं जो आपके आंदोलन को भ्रमित करते हैं, आपके आंदोलन को सक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी कोई इंटेंशन लेके बैठे हैं कि उनको कोई विरोधी पार्टियां उनको पैसे दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नेता ना बन पाए और मैं बड़ा नेता बना रहा हूँ। अब आजकल एक मांग और उठने लगी है, कुछ लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, कि साहब हमें हमें लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छी मांग हो सकती है उनके दिमाग से, लेकिन आपको सोचना है कि ये मांग अच्छी है कि नहीं है। अच्छी नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ऐसी मांगों का विरोध कीजिए, ऐसी मांगें करने वाले लोगों का विरोध कीजिए, और ऐसी मांग वो दोबारा ना करें, इसलिए उनके साथी उनको चिताएं। आपने कभी सोचा है, आपने आपने देखा है राजनीति में कि क्या कभी बहुजन समाज पार्टी से जीत कर जाने वाला बैकवर्ड प्रत्याशी वो विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर कभी बैकवर्ड की बात करता है? या कभी समाजवादी पार्टी या बैकवर्डों की पार्टी, जनता दल, यू या जो भी हैं, वो लोग जीत के जब जाते हैं अपनी पार्टी से, तो क्या वो वहाँ लोकसभा विधानसभा में कभी एससी एसटी हरिजनों की बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी की लाइन नहीं है। भाई इतना समझो, आप मांग तो उठा देते हो, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे आपको पता नहीं है। होगा ये कि अगर बाई चांस आरक्षण मिल गया 4% का, और उसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से जीतकर जो विकलांग साथी जाएंगे, उनके मुंह में ताला लगा होगा, उनके मुंह में टेप चिपका दिया जाएगा इन राजनीतिक दलों के द्वारा। ये राजनीतिक दल उनको विकलांगों की बात ही नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर इनकी विकलांगों की बात करने की मंशा होती तो वो हो रही होती।
उसके लिए विकलांग होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है। और वो जो जीत के जाएगा उसको भी वो बांध के रख देंगे, क्योंकि आप पार्टी लाइन से अलग बोलेंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, व्हीप जारी कर देते हैं। तो ये बात समझो मेरे भाई, आप बड़े नेता हो, हमसे बहुत बड़े नेता हो, आप मांग उठा देते हो, आपका छप जाता है अखबारों में कि सब आरक्षण मिलना चाहिए विकलांगों को लोकसभा विधानसभा में। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन उस मिलने का दुष्परिणाम देखिए। अच्छा परिणाम विकलांगों को अगर चाहिए, अगर विकलांगों को ये चाहिए कि मेरी आवाज़ लोकसभा में बुलंद हो, मेरी आवाज़ विधानसभा में बुलंद हो, नगर पालिका में बुलंद हो, जिला पंचायत में बुलंद हो, नगर और गांव समाज में बुलंद हो, तो उनको अपनी पार्टी लाइन से ये काम करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करके उससे जीत कर जाना पड़ेगा, तभी आप बात कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये मेरी देखी हुई है, बाकी पार्टियों का मुझे देखा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले काम करना शुरू किया। उसके पहले भी हरिजनों के नेता थे, तो जीवन राम जी थे, बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस में थे। उन्होंने कभी SC ST हरिजनों की कोई बात नहीं कर पाते थे, बस जाके अपने सामाजिक संगठन जो कार्यक्रम होते थे उस पर जाके माला पहन लेते थे, क्योंकि उनको कांग्रेस की नीतियों पर चलना होता था, उनको कांग्रेस की पार्टी लाइन जो होती थी उसके हिसाब से बात करनी होती थी। SC ST एक्ट तो पहले भी था, किसी को पता नहीं था, लेकिन मजबूत कब हुआ, कब मजबूत हुआ, कब बच्चे बच्चे को पता चला कि नहीं SC ST एक्ट भी है, जब बहुजन समाज पार्टी सबल हुई, बलवान हुई, तब जाकर महसूस हुआ लोगों को, तब पता चला। ये चीज समझने की जरूरत है। मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आप जो लोग इस टाइप का बात करके विकलांगों के आंदोलन को बरकरार चाह रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप उसको सुधार करो। आप भी विकलांग हो, आप चाहते हो विकलांगों का भला हो, मैं मानता हूं आप चाहते हो, लेकिन इसका मतलब आपका रास्ता वो भटक रहा है, वो गलत जा रहा है। आप अपने आप को मजबूत करो, आप इंडिविजुअल जीत के जाओ। मैं नहीं कहता हूं आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से लड़ो या राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को ही मजबूत करके जाओ। आप इंडिविजुअल जीत के जाओगे, आप निर्दलीय जीत के जाओगे, तो जाके आप विधानसभा लोकसभा में विकलांगों की बात कर पाओगे, नगर पालिका में जीत के जाओगे तो वहां भी कर पाओगे। लेकिन अगर आप आरक्षण के बल की बात सोच रहे हो तो आरक्षण से कुछ भी होने वाला नहीं है। आरक्षण में अगर लोकसभा मिला या विधानसभा मिला तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, फिर जीतेंगे बीजेपी और कांग्रेस सपा बसपा के, और वो जाकर वहां वही बात करेंगे जो उनकी पार्टी लाइन होगी, और किसी भी पार्टी की लाइन विकलांगों के हित की नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूं, और आपको पता है, आपको जानकारी भी है कि नहीं है। जब नहीं है तो क्यों वो चीजें मांग रहे हो? वो चीजें मांग कर आप विकलांगों को मत बरगलाओ। और विकलांग साथियों, आप में बहुत जोश आ गया है, आप बहुत तेजी से पार्टी से जुड़ रहे हो। आपके आपस के जो 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 बहुत सारी NGO बनी थी, अच्छा जो काम कर रहे थे, वो सब लोग जुड़ गए हैं, सब पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसीलिए जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद आ रही है, जो चीज़ होनी चाहिए उनकी बात होनी चाहिए। ये बात करके आप क्षणिक तो, और आपको मैं जो है एक सजेशन देना चाहता हूँ, चेतावनी मत समझिए उसको। ऐसी पोस्टों को इग्नोर करिए, इनको आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाए और आपने बढ़ा दिया तो ये दुष्प्रचार चला जाएगा समाज में कि आप भी यही चाहते हो। तो ये करने से बचिए। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है विकलांग नेताओं से कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में विकलांगों का आरक्षण मांगना बंद कर दीजिए। इससे विकलांगों का सिर्फ नुकसान होगा, कोई भला नहीं होगा। उन लोगों को देखिए जो लोग कल पेंशन की बात कर रहे थे, आज वो भूल गए। इतना सम्मान उनके अंदर जाग गया, इतना स्वाभिमान जाग गया कि वो कहते पेंशन बात की बात है, पहले हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आप उनको याद करो, आप बरगलाओ मत, मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे ये कह रहे हैं बार बार कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी करके आ रही है, केवल स्वागत करवा रही, केवल लोगों को जोड़ रही है। तो भैया मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से बता देना चाहता हूँ कि बिना सेना के सेनापति नहीं होता है, और बिना सेना की तैयारी के युद्ध नहीं हुआ करते। अगर बिना तैयारी के हम युद्ध में जाएंगे तो हम तितर बितर हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे और युद्ध जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमारी तैयारी मजबूत होगी,
हमारी तैयारी गांव-गांव से विकलांगों की होगी, हमारी तैयारी प्रदेश-प्रदेश से विकलांगों की होगी, तो हमें इतनी जल्दी हराना सरकार के बस की बात नहीं होगी। और बहुत बड़ी लड़ाई है ये, जो लड़ाई 70 सालों में नहीं लड़ी गई, 75 साल हो गए, वो लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हो आप। आप छोटा काम नहीं कर रहे हो, अब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। आप 10 करोड़ विकलांगों का प्रतिनिधित्व करके उनको हक और अधिकार दिलाने की बात करने जा रहे हो, तो इसके लिए हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। हमारे एक एक व्यक्ति में लड़ने का जज्बा होना चाहिए, हमारा एक एक बूथ लेवल तक हमें मजबूत होना चाहिए, एक एक गांव तक हमारे पास लोग होने चाहिए, तब लड़ाई होगी। और लड़ाई होगी और निर्णायक लड़ाई होगी। अधिकार मिलकर रहेंगे, निश्चित मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं, सर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं है। मैं उन लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता। मैं कहता हूँ भाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं आज आपके माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, भाई आप ये मत समझो कि मैं आपकी पीड़ा से अलग हूँ। मुझे आपकी पीड़ा का पूरा एहसास है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता हूँ। मैं झोंक नहीं सकता हूँ आप लोगों को कि चलो लड़ जाओ, 100-200 आओ लड़ जाओ। क्या होगा उससे? 100-200 लड़ेंगे, पुलिस उठाएगी और बंद करेगी, थोड़ी देर बैठा लेगी, थाने में लिखा पड़ी होगी, उसके बाद छोड़ देगी। उससे कोई हल होने वाला नहीं है। मैं छप सकता हूँ, मैं अखबारों में छप सकता हूँ, मैं मीडिया में भी आ सकता हूँ, लेकिन मुझे छपने या मीडिया में आने का शौक नहीं है। आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है कि यही मेरे लिए काफ़ी है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें ज़रूरत है कि जब हम लड़ाई में उतरें तो हमें पीठ दिखाकर भागना ना पड़े। हम हासिल करके, जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करके हम निकलें। आज ना तो समय है, कोरोना चल रहा है, और ना हमारी ताकत अभी इकट्ठा हुई है। हम बहुत सारे इकट्ठा हुए, अभी तो इकट्ठा हो रहा है। 30 अगस्त तक तो हम वार्ड लेवल तक जाएंगे, उसके बाद हम सितंबर में बूथ लेवल तक जाएंगे, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग किस बात की होगी? यही इन्हीं सब बातों की, क्योंकि मीडिया केवल एक व्यक्ति से नहीं पूछती है। हमने देखा है आंदोलनों में, वो जिस भी विकलांग से मर्जी होती पूछ लेती है। आपने देखा होगा बहुत सारे विकलांग आते हैं जो टीम बोलते हैं हमको बुलाई ना है, हम आ गए, हमको बुलाया था हम आ गए, हमें पता नहीं काहे के लिए हमारी पेंशन बढ़ जाए। बस तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे एक एक विकलांग साथी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हम किस लड़ाई में आए हैं। हम कोई किराए में नहीं आए हैं कि हमको पकड़ के लाया गया है। वो अपनी बात को जैसे मैं रख सकता हूँ वैसे ही मेरा वार्ड अध्यक्ष भी रख ले, वार्ड अध्यक्ष भी मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, बस इस कामना के साथ मैं लगा हुआ हूँ। जिस दिन उसको अपनी बात कहना आ गया, जिस दिन उसको अपनी बात मजबूती से रखना आ गया, उस दिन मेरा आंदोलन होगा। क्योंकि मैं नहीं कहूँगा मीडिया से मुझसे बात करो, मैं कहूँगा हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति क्या चाहता है उससे पूछो, उससे बात करो। तो जब जिसके पास भी वो जाए और कैमरा लगा हो तो हिचकिचाए नहीं। मैं वो लोग चाहता हूँ, और वो लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको थोड़ी सी ज़रूरत है, इसमें कोई दो राह नहीं है। सदियों से उनको केवल पेंशन और लालच के नाम पर बांध के रखा गया है। पहली बार उनको अपने अधिकारों के नाम पर लाया जा रहा है, सम्मान के नाम पर लाया जा रहा है, लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो उनको ट्रेनिंग बनती है, उनको सुझाव देना हमारा हक है, अधिकार है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बताऊं कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। अगर वो उन तक वो बात उनके दिमाग तक पहुंच जाएगी, दिल तक पहुंच जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि दिल में होती है, दिमाग में नहीं होती। दिमाग कुछ और बोलता है और दिल कुछ और बोलता है, जैसे अभी हो रहा है। उनके दिल में तो है विकलांगों का कल्याण, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं, हमें तो के दीक्षित से या राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से बड़ा नेता बनना है, इसलिए कोई अलग बात करो। जो पहले हो रहा था पेंशन के लिए, हमने आपको बताया था, कोई कह रहा 500 रुपये की जाए, 25 विकलांग लेके बैठा है, कोई 30 विकलांग लेके बैठा है कह रहा 1000 रुपये की जाए। तो कोई सोच रहा है यार इसके पास तो बहुत विकलांग हो गए, चलो मैं 2000 की बात करता हूँ, सबको अपनी तरफ फोड़ लेता हूँ। ये पहले भी हो चुका है। अब विकलांग का दिमाग उससे साफ हो गया है और वो अपने अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है। आप उसको बरगलाओ नहीं, आपके दिल में जो है वो करो। आपके दिल में है विकलांगों का कल्याण और विकलांगों की बात, तो आप वो उस रवैये से करो। सोचो, आप भी सोचो कि इसके फायदा क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, क्योंकि केवल फायदा सोचने से ही काम नहीं चलेगा, नुकसान भी सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि फायदे से बड़ा कभी कभी नुकसान हो जाता है। अगर नुकसान बड़ा हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाती है।
मिला तो हमें चवन्नी नहीं, कई दिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने। मालूम पड़ा हमने, आपने लड़ाई तो लड़ी, आरक्षण मिल भी गया, उसके बाद आप तो वहीं बैठे रह गए और आपके मन की बात भी नहीं हो रही है लोकसभा विधानसभा के अंदर। तो ये आपको भी सोचना चाहिए। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बढ़ रही है, बहुत कायदे से बढ़ रही है, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जिस संगठन से जुड़ रहे हो वो आप अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके जुड़ रहे हो। आप किसी लालच में नहीं जुड़ रहे हो, आप अपने स्वाभिमान के लिए जुड़ रहे हो, आप अपने अधिकार के लिए जुड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। और इससे जो जुड़ता है ना वो कभी अलग नहीं होता। जब परिवार मिलते, मैंने दोस्त की बात कही थी, जब दोस्त बनते हैं तो जब दिल मिलता है तब दोस्त बनते हैं। अब हमारा आपका दिल मिल रहा है, हमारे आपके विचार मिल रहे हैं, तब आप जुड़ रहे हो। ये दोस्ती चलेगी, सदियों चलेगी और कुछ ना कुछ हासिल करके लाएगी। ये दोस्ती बहुत बड़ा काम करने वाली है, आपकी और हमारी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की और हम सबकी। बहुत तेज काम हो रहा है। इसी कड़ी में चूंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और वो उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमारी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत अच्छा। एक सिंपल सा, आजकल हर कोई मोबाइल चला रहा है, एक सिंपल सा ऑनलाइन फार्म बनाया है और ये फार्म, आज मंगल है, आज मंगल को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। इसका मतलब है मंगल होने वाला है। ये फार्म है जो हमारे साथियों ने बनाया है और ये आप तक आज शेयर होगा और मुझे लग रहा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये फार्म है। मैं थोड़ी लाइट कम करता हूँ इसकी, शायद लाइट की वजह से ज़्यादा दिख रहा है। आप ये देखिए, हाँ अब ठीक दिख रहा है। ये फार्म है जो संस्था फार्म है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का। ये इसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो शेयर भी किया जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आप इसको तुरंत भरकर भेज सकते हो 2 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके पास कॉल आएगी। 2 मिनट में हमारे पास आ जाएगा और 5 मिनट में आपके पास कॉल आएगी और आपको बड़े सम्मान के साथ पार्टी में लिया जाएगा। बहुत छोटा सा फार्म है, ना किसी प्रकार का गूगल का मेंबर होने की ज़रूरत है, ना किसी पर। क्यों ये इसलिए किया गया, बहुत सारे साथी हमारे परेशान थे कि हमें पार्टी से जुड़ना है, लेकिन वो या तो पंकज जी को फ़ोन लगा रहे हैं, हमको लगा रहे हैं, सभी को फ़ोन लगा रहे हैं, लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। अभी ये फार्म चलेगा, आप भर दीजिए। जिस स्टेट के आप होंगे उस स्टेट के जो पदाधिकारी जो आपको जोड़ने के काबिल लोग हैं, उस ज़िले के, उस प्रदेश के, उनको वो नंबर फॉरवर्ड हो जाएगा, उनकी तरफ से आपको कॉल आएगा। बहुत अच्छा हाईटेक, विकलांग अब हाईटेक हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, सिर्फ 2-3 मिनट का है, इसको ज़रूर देखिए। शायद आवाज़ भी है इस पर, मैं इसकी आवाज़ खोल देता हूँ, फिर से चालू करूँगा, सॉरी। नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से उमंग ज्ञान एक प्रदेश संगठन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पिछले कई दिनों से हम सब पदाधिकारियों के पास बहुत से लोगों के कॉल आ रहे हैं जो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़ने को व्याकुल हैं। वह जो अपनी भूमिका को समाज के प्रति और मजबूत करना चाहती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़ने के लिए कहीं फोन नहीं घुमाना है, बस एक फॉर्म भरना है, उसमें कुछ सही डिटेल्स भर दीजिए और पार्टी के प्रदेश या जिले के कॉल सेंटर से आपको संपर्क कर लिया जाएगा। याद रहे, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की सदस्यता फिलहाल में निःशुल्क है। जी हाँ, मैंने सही कहा, निःशुल्क है। कृपया कहीं भ्रमित ना हो। कोई भी दिक्कत होने पर आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 90 44 55 22 33 स्क्रीन पर मौजूद है। और हाँ, एक और जरूरी बात, यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सभी मौजूदा समय में सक्रिय सदस्य और पद अधिकारियों के लिए भी है। इसमें आप अपनी डिटेल्स भर दें ताकि नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का आंकड़ा संचय अर्थात डेटाबेस बन जाए, जिससे पार्टी के संदेश और निर्देश आप सभी तक बिना देरी पहुंच सके। आइए अब संक्षिप्त में देख लिया जाए कि यह फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे आपको अपने इंटरनेट पे ये वेबसाइट का एड्रेस डालना है। जैसे कि मैंने अपना गूगल क्रोम खोला, अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ये काम कर सकते हैं। www.tinyurl.com/rvp2020। यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे अपना पूरा नाम डालिएगा, आपका सेक्स डाल देंगे, टिक कर देंगे, आपकी उम्र साल में राउंड ऑफ करके आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी विकलांगता क्या है। अगर आप कोई और विकलांगता है तो यहाँ टिक करिएगा। अगर आप ओएच हैं या दृष्टिबाधित हैं या श्रवण बधिर हैं तो यहाँ टिक करिएगा। आपको विधवा महिला है तो यहाँ टिक करिएगा। ये चूंकि वाइट कलर में ही है इसलिए ये पूर्ण रूप से दिख नहीं रहा है, सैंपल आपको हमने दिखाया। ये साथ में आ रहा है इस पोस्ट के साथ में और ये चलता रहेगा। आप लोग भी अपने ग्रुपों में घुमाते रहिए जिससे कि लोगों को ये पता चले कि ये क्या है और इससे लोग
जुड़े। 1 मिनट का केवल है, केवल वो 4-5 चीज़ें भरनी है, नाम, पिता का नाम, पता, आपका लिंग क्या है, आप स्त्री लिंग है, पुल्लिंग है, थर्ड जेंडर है, जो भी है, आपका, आप विकलांग हैं या युवा हैं या किस टाइप के विकलांग हैं, 5-7 चीज़ें हैं जिनमें टिक लगाना है आपको और कुछ भरना है, फ़ोन नंबर वगैरह डालना, वो हम तक पहुँच रहा है। आपके सबमिट करते ही, सबमिट का बटन दबाते ही वो हम तक पहुँच रहा है। यानी आप अपने आप को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का तुरंत मान लीजिए कि आप शामिल हो गए उसमें, क्योंकि आपने हमारे पास में अपनी जानकारी भेजी है। उस जानकारी के बाद में वो सीट जो है वो जिन जिन प्रदेशों के आपका स्टेट में, जिस स्टेट के आप होंगे, उन पदाधिकारियों को पहुंच जाएगा और वो पदाधिकारी आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये नई पहल है, बड़ी पहल है, और इसलिए है क्योंकि अब आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के प्रचार की वजह से हजारों की संख्या में लोग रोज जुड़ना चाहते हैं। सब लोग पदाधिकारी नहीं बनना चाहते, सदस्य बनना चाहते हैं, तो सदस्य भी के लिए भी है, ये उनका सदस्यता फार्म है। तो आप भी पहले सदस्य होते हो, आप सदस्य बनिए। आपको, आप अगर पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो उसमें दिया गया है, आपको कॉल की जाएगी। आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं, आप उस काबिल हैं, तो आपको पता, सबको मौका मिलेगा, हर व्यक्ति को मौका मिलेगा जो कुछ करना चाहता है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मैं कुछ भी आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। आपका अगर ज़मीर, आपके अगर मन, आपका दिल अगर कहता है कि आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का ये पदाधिकारी बनकर आप बेहतर कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, तो आओ। ये सेना है, भर्ती हो जाओ। किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुहिम और एक बड़ी पार्टी। जब बड़ी पार्टी होगी, बड़ी बात होगी, तब सरकार की आंखें और कान हमारी तरफ आएंगे। अभी तो हम कारखाने में तूती के तरीके बोलते रहे। 100, 200, 500, 1000 लोगों को लेकर बैठने से कुछ नहीं होता है। हमारे बहुत सारे साथियों ने, मुझे दुख भी होता है, राजस्थान में भी बैठे थे, हरियाणा में भी बैठे, यहाँ भी बैठे, रेल भवन वाले मामले पर लेके, वो रेलवे भर्ती वाले के मामले पे लेके, लेकिन हासिल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसका कारण यही है, हम में ताकत नहीं थी, अब ताकत बन रही है और बड़ी ताकत बन रही है। इसको और तेजी से बनाइए। 30 अगस्त, मेरे साथियों, ये मेरा आदेश, निर्देश, निवेदन, प्रार्थना, कुछ भी मानिए, लेकिन 30 अगस्त तक वार्ड लेवल तक पार्टी को ले जाइए। वार्ड लेवल आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपका लक्ष्य 25 अगस्त होना चाहिए। 30 अगस्त डेडलाइन है, आपको 25 अगस्त तक पूरा करना है, तब आपकी काबिलियत होगी और आप लगे हो। मुझे फीडबैक आते हैं, मैं बात भी करता हूँ लोगों से, आप लगे हो। एक ऐसा प्रदेश जहाँ 2 पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी नहीं चल पाती, गुजरात, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने बड़ी मजबूती से वहाँ जड़ें जमाना शुरू कर दिया है। और ये मजबूत जड़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो लोग जुड़ रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं ना, वो बहुत प्रभावशाली नाम है। अपने आप में उनके पास अपनी खुद की हैसियत है और उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र का यही हाल है। हमारे लोग वादा कर रहे हैं कि हम विधानसभा जीत कर आएंगे, हम लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, वादा कर रहे हैं। जज्बा है, यही जज्बा देखना चाहता हूँ। इसको ठंडा मत पड़ने दीजिए, इसको 1% भी ठंडा मत करने दीजिए। इसको और तेज़ी से बढ़ाइए, और तेज़ी से बढ़ाइए। बढ़ो, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। आज मैंने एक बैनर डाला है, बहुत छोटा सा लाइन है लेकिन समझने वाली बात है, कि अपनी बहुत अच्छी चीज़ उसमें लिखी है और आप लोगों ने देख लिया है शायद, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसको मुझे खुद आत्मसात करना है और आप लोगों से करवाना भी है। अपने किरदार की हिफाजत जी जान से कीजिए। किरदार समझते हैं आप लोग? किरदार मतलब रोल। आपका इस दुनिया में रोल क्या है? हर कोई किसी न किसी काम के लिए बनाया है भगवान ने। एक बहुत अच्छे हमारे जानकार हैं जो हमें बताते हैं, कहते हैं कि अगर, नहीं, ये बात हमारे जानकार क्या, हमारे प्रवीण जी जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं ये मानता हूँ कि अगर ईश्वर ने हमसे हाथ पर लिए हैं, हमारे शरीर में कोई कमी की है, तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ मंशा है हमसे कुछ और करवाने की। नहीं तो हाथ पर अगर ठीक होते तो हम नौकरी कर रहे होते, 20 बच्चे पाल रहे होते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर उसने कुछ हमसे छीना है तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें
और वो बड़ा करने के लिए। तो वो है हमारा किरदार जो बड़ा करना है, क्योंकि ये किरदार के नाम से ही आप यहाँ से दुनिया से रुखसत होने के बाद जाने जाएंगे। आज महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज तक उनको जाना जा रहा है, उनको पहचाना जा रहा है, क्योंकि उनका किरदार ये था। आप भी अपना किरदार बनाइए, एक बुलंद किरदार बनाइए। अम्बेडकर जी ने एक किरदार बनाया, आप एक किरदार बनाइए। जो बात आज तक विकलांगों के पक्ष में नहीं हुई वो बात कहनी है, जो हक उनको नहीं मिले वो हक दिलाने हैं, जो स्वाभिमान उनको नहीं मिला वो स्वाभिमान दिलाना है। उठिए, जुड़िए, आगे बढ़िए, संगठित होइए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षित रहिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये साल हमारे लिए चिंता का विषय है। प्रयास ये करना है, अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब सावधानी से, सुरक्षा है तो सावधानी जरूर करें। पार्टी बढ़ाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा को देख कर बढ़ाइए। टेलीफोन पर बात करिए, विचारों का आदान प्रदान करिए। जाकर बैठना, किसी का चेहरा, आपने हमारा चेहरा नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों से मैं नहीं मिला हूँ जो पार्टी से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हो आप? विचारों से जुड़े हो। दिल से दिल मिलना है, विचार से विचार मिलना है। आप भी लोगों तक अपने विचार पहुंचाइए, वो आपसे जुड़ेंगे। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप भरोसा करिए कि वो आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे विचारों से जुड़े हैं, वही विचार जब आप आगे बढ़ाएंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक निर्देश है मेरी टीम से कि आप वीडियो बड़े मत बनाया करिए, क्योंकि लोग देखना तो पसंद करते हैं, शायद उतना समय लोगों के पास नहीं हो। तो छोटी छोटी बातें होंगी और हमेशा होती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।